हेलो एवरीवन। आज की डिस्कशन में हमने एक स्टूडेंट का सवाल लिया है जिनका सवाल था कि सर मुझे 4 ईयर 5 ईयर एक्सपीरियंस है आफ्टर ग्रेजुएशन और मैं नर्सिंग ट्यूटर के फील्ड में करियर बनाना चाहता हूँ। तो इस बारे में कुछ सजेशन इन्होंने मांगा है। शुरू से शुरू करते हैं ताकि और स्टूडेंट्स को भी इसका बेनिफिट मिल सके, क्योंकि बहुत सारे लोगों में नर्सिंग ट्यूटर के बारे में जानकारी नहीं होती है, तो उस बारे में बात करते हैं। पहला, नर्सिंग ट्यूटर होता क्या है। जैसे आपके हॉस्पिटल में नर्सिंग ऑफिसर की जॉब होती है, ऐसे ही कॉलेज या नर्सिंग स्कूल्स के लिए गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर में नर्सिंग ट्यूटर की पोस्ट होती है। यानी नर्सिंग ट्यूटर एक पोस्ट है, एक जॉब है जिसमें आप टीचिंग कर सकते हैं एज ए टीचर, एज ए लेक्चरर, नर्सिंग स्कूल्स में या नर्सिंग कॉलेजेस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जॉब कहाँ मिलेगी। देखिए, गवर्नमेंट सेक्टर में अगर आप जाते हैं और सेलेक्ट होते हैं तो आपको पोस्टिंग नर्सिंग स्कूल्स में मिल सकती है, एएनएम सेंटर्स पे मिल सकती है और बीएससी नर्सिंग या एमएससी नर्सिंग कॉलेजेस में भी मिल सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जॉब रिक्वायरमेंट्स कि इस पोस्ट के लिए या इस जॉब के लिए क्या क्या बेसिक रिक्वायरमेंट्स, एजुकेशनल क्राइटेरिया क्या है। मिनिमम ग्रेजुएशन इन नर्सिंग फील्ड, यानी आप बीएससी नर्सिंग या पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग हो, और डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में एमएससी नर्सिंग भी मांगते हैं कई बार। ये डिजायरेबल क्वालिफिकेशन क्या है, आपने देखा होगा अक्सर जब फॉर्म आते हैं, एडवर्टाइजमेंट आते हैं, तो एक तो होती है असेंशियल क्वालिफिकेशन। असेंशियल क्वालिफिकेशन में जो लिखा हुआ होता है, जैसे सपोज बीएससी नर्सिंग लिखा हुआ है तो सभी बीएससी नर्सिंग वाले स्टूडेंट उसे भर सकते हैं। उसके बाद लिखा हुआ होता है डिजायरेबल क्वालिफिकेशन, उसमें लिखा हुआ होता है एमएससी नर्सिंग या कंप्यूटर का कोई कोर्स किया हुआ हो। कई बार बच्चे डिजायरेबल क्वालिफिकेशन को देख के फॉर्म ही नहीं भरते हैं, वो सोचते हैं कि डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में एमएससी नर्सिंग मांगा है तो शायद मैं एलिजिबल नहीं हूँ इस जॉब के लिए। आपको असेंशियल क्वालिफिकेशन देखना है। असेंशियल क्वालिफिकेशन मतलब जो आपको जरूरी है। डिजायरेबल का मतलब ये हुआ कि अगर आप एमएससी नर्सिंग है या पोस्ट ग्रेजुएशन या एडिशनल कोर्स कर रखा है तो आपको उसका एडवांटेज मिलेगा इंटरव्यू वगैरह में। तो हमेशा असेंशियल क्वालिफिकेशन जरूरी होती है किसी भी फॉर्म के लिए अप्लाई करने के लिए। ठीक है, तो बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक या एमएससी नर्सिंग अगर आप हैं तो आप नर्सिंग ट्यूटर के लिए एलिजिबल हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एक्सपीरियंस, कि कितना एक्सपीरियंस चाहिए होता है इन वैकेंसी को भरने के लिए। देखिए, इसमें आंसर वेरी है। कई बार वैकेंसी ऐसी भी आई है पिछले कुछ वर्षों में जिसमें बीएससी नर्सिंग के बाद कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा, यानी फ्रेशर ऑल्सो देवर एलिजिबल, मैंने देखा था। और क्लियरली वो भर सकते हैं, उसमें कोई बार्ड नहीं होता है एक्सपीरियंस का, यानी फ्रेशर्स भी अप्लाई करते हैं। कई बार वैकेंसी ऐसी आती है जिसमें बीएससी नर्सिंग के बाद 1 ईयर का एक्सपीरियंस मांगते हैं, कई बार 3 ईयर का एक्सपीरियंस मांगते हैं, और कई बार एमएससी नर्सिंग होना जरूरी होता है। तो ये तो डिपेंड करता है कि किस तरह की वैकेंसी कब आ रही है, कौन सी स्टेट में आ रही है। कई बार स्टेट टू स्टेट एक्सपीरियंस लेटर वेरी करता है। ठीक है, तो इसमें कोई ऐसा एक राइट आंसर नहीं है कि 1 साल का ही जरूरी है या 3 साल का ही जरूरी है। अगर आप प्राइवेट कॉलेज में टीचिंग कर रहे हैं और आपके पास 2-3 साल का एक्सपीरियंस है तो डेफिनेटली फ्यूचर में जब भी वैकेंसी आएंगी आप उसे भर पाएंगे। ठीक है, पर कई बार फ्रेशर भी एलिजिबल होते हैं, मेरे कहने का मतलब यह है। नेक्स्ट बात करते हैं कि अपॉर्चुनिटीज कहाँ कहाँ निकलती हैं। अपॉर्चुनिटीज कहाँ कहाँ निकलती हैं, देखिए, ट्यूटर की वैकेंसी की अपॉर्चुनिटीज काफ़ी कम होती हैं। पिछले 10 साल का सिनेरियो देखें तो बहुत कम है, लेकिन पिछले 3 साल का सिनेरियो देखें तो बहुत ज़्यादा है। क्या मतलब ये कि अगर हम पिछले 10-12 साल की वैकेंसी अगर कलेक्ट करें तो बहुत कम वैकेंसी आई है, लेकिन पिछले 3-4 साल में जो ये चेंजेस आ रहे हैं नर्सिंग फील्ड में, इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो नर्सिंग कॉलेजेस खुले हैं बहुत सारे गवर्नमेंट के अंदर, जहां पर बीएससी नर्सिंग स्टार्ट हुआ है, जीएनएम कोर्स स्टार्ट हुए हैं, तो वैकेंसीज आने लगी हैं। यानी पिछले 3 साल में तो काफ़ी वैकेंसीज आई हैं। तो अब हम ये नहीं कह सकते कि अब कम है, वैकेंसीज और आगे बढ़ेंगी फ्यूचर में। एम्स ऋषिकेश, एम्स भोपाल और गोरखपुर की भी निकली थी, बिहार पटना में भी निकली थी ट्यूटर की वैकेंसी। तो वैकेंसीज तो आ रही हैं और आती रहेंगी, हालांकि कंपेरेटिवली नर्सिंग ऑफिसर के कम निकलती हैं। ठीक है, वैकेंसीज का पता कैसे करें। आप बहुत सारे अपने जो आपके ग्रुप्स होंगे, व्हाट्सएप ग्रुप, उनमें आजकल पोस्ट आई जाती हैं, फेसबुक ग्रुप्स होते हैं उनमें आजकल पोस्ट आई जाती हैं। फिर भी अगर आप अभी तक ज़्यादा गाइडेंस नहीं है, आपको पता नहीं चलता है कि वैकेंसी कब आती है, क्या आती हैं, तो आप हमारे भी टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। उपेंद्र सर लेक्चर नेम से ही टेलीग्राम चैनल है, उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं, जिससे आपको हर वैकेंसी या नर्सिंग में कोई भी हलचल हो रही है वो आपको पता चलती रहेगी ऑटोमेटिकली। अगर आप टेलीग्राम यूज़ नहीं करते हैं तो आप यूट्यूब चैनल हमारा जो है उससे जुड़ सकते हैं, जिससे सारी वैकेंसीज के बारे में मैं समय समय पर आपको बताता रहता हूँ जो भी एग्जाम्स आते हैं। जैसे हाल फिलहाल में अभी आपके सामने जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्लिनिकल साइड की बात करूँ अगर, तो आरएमएल है, एसजीपीजीआई के फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं, डीएसएसबी के वैकेंसीज हैं आपके सामने, ईएसआईसी है 7 जुलाई को, और नॉर्थ तो आना ही आना है। यानी 6-7 वैकेंसीज तो आपके सामने हैं। तो इसी तरह की जानकारी के लिए आप जुड़ सकते हैं हमारे चैनल से। आगे बढ़ते हैं, कम टू द टॉपिक कि
एग्जाम पैटर्न क्या रहता है, देखिए ए ग्रेड जॉब है। ए ग्रेड जॉब का मतलब क्या होता है कि फर्स्ट ग्रेड जॉब है। फर्स्ट ग्रेड जॉब में दोनों चीज कंपलसरी होती है, रिटन एग्जाम भी आपको देना पड़ेगा और इंटरव्यू भी होता है। सेकंड ग्रेड जॉब जो होती है, जैसे हॉस्पिटल में नर्सिंग ऑफिसर जब आप लगते हैं, उसमें इंटरव्यू अभी कंपलसरी नहीं है, पहले था, अभी फिलहाल नहीं है। लेकिन ट्यूटर की वैकेंसी के लिए आपको पहले रिटन क्वालिफाई करना पड़ेगा। अगर रिटन क्लियर हो जाता है तो उसमें स्किल टेस्ट या इंटरव्यू भी लगता है, दोनों ही सेपरेटली क्लियर करने पड़ते हैं आपको। रिटन टेस्ट लगभग 100 मार्क्स का ही होता है एवरेजली, और उसमें सब तरह के क्वेश्चन आते हैं। लेकिन क्वेश्चन पैटर्न की बात करेंगे किस तरह के ज़्यादा आते हैं, तो देखिए वो आपको मास्टर्स, डिजायरेबल मास्टर्स क्वालिफिकेशन चाहते हैं, क्योंकि वो आपको टीचर बना रहे हैं। तो उसमें रिसर्च के क्वेश्चन, मैनेजमेंट के क्वेश्चन, एडमिनिस्ट्रेशन के क्वेश्चन, एथिक्स के क्वेश्चन और इस तरह के थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं बजाय कि क्लिनिकल बेस्ड के। तो जब भी आप ट्यूटर का या कोई एमएससी एंट्रेंस दे रहे हैं, एंट्रेंस भी एमएससी एंट्रेंस में भी और ट्यूटर की वैकेंसी अगर आई है उसमें भी रिसर्च, मैनेजमेंट, एजुकेशन, एडमिनिस्ट्रेशन के क्वेश्चन अच्छे से पढ़ के जाएं, क्योंकि इनका वेटेज काफ़ी अच्छा रहता है। ठीक है, बाकी तो जो बेसिक आता ही है एमएसएन, पीडीएफ, ओबीजी, वो सब आता है। इंटरव्यू में क्या होता है, इंटरव्यू में एक टीम होती है जो आपका इंटरव्यू लेते हैं, फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है, सवाल जवाब होते हैं। आपका अगर इंटरव्यू अच्छा जाता है तो डेफिनेटली आप मार्क्स को गेन करते हैं और आप सेलेक्ट होते हैं। सैलरी कितनी होती है, सैलरी वेरी करती है कि आपने स्टेट गवर्नमेंट की जॉब में ट्यूटर भरा है या सेंट्रल गवर्नमेंट में। अगर स्टेट गवर्नमेंट जॉब है तो 60,000 65,000 से स्टार्ट हो गया 80,000 तक, 85,000 तक आपकी सैलरी हो सकती है। अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट में एम्स जैसे इंस्टीट्यूट में ट्यूटर लगे हैं तो 1 लाख से स्टार्ट हो गए 1.5 लाख तक ये सैलरी जा सकती है, वेरी करती है। और आखिर में हम हमारे जो सवाल जिन्होंने पूछा है उनके लिए क्या सजेशन है वो ऐड कर देते हैं कि क्या करें सर, अब वेट करें या कुछ और ट्राई करें, राइट। तो देखिए वेट करने का तो कोई फायदा है नहीं, वैकेंसी तो कम आती है, लेकिन जब भी आएंगी आप उसके लिए एलिजिबल होंगे, क्योंकि जैसा कि आपने बताया कि आपको 4 साल 5 साल का एक्सपीरियंस होने वाला है क्लिनिकल टीचिंग फील्ड में। हाँ, एक बात और, इसमें कई बार टीचिंग एक्सपीरियंस मांगा जाता है। तो कई बार बच्चे हॉस्पिटल में लगे रहते हैं 4-4 5-5 साल तक और फिर वो बोलते हैं कि हम ट्यूटर का फॉर्म भर सकते हैं नहीं, तो कई बार आप एलिजिबल नहीं हो पाते हैं, क्योंकि आपको ट्यूटर के लिए टीचिंग एक्सपीरियंस ही मस्ट होता है। तो ये बात आपको खास ध्यान रखनी है। तो हाँ, आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं, आप देखिए फर्दर एजुकेशन के लिए जा सकते हैं, आप पीएचडी कर सकते हैं। आप प्राइवेट कॉलेज में ही अपना, जब तक गवर्नमेंट की वैकेंसी नहीं आ रही है ट्यूटर की, आप प्राइवेट कॉलेज में ही अपना एक्सपीरियंस गेन कर सकते हैं। वहाँ पे भी आप कुछ सालों में वाइस प्रिंसिपल, प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, जहाँ अच्छा पैसा है। आप अदर सेक्टर में जैसे कि क्लिनिकल जॉब में नर्सिंग ऑफिसर जो गवर्नमेंट में निकलता है उसकी तैयारी कर सकते हैं जब तक ट्यूटर की वैकेंसी नहीं आ रही। एक बार आप नर्सिंग ऑफिसर बन जाइए, फिर अपनी तैयारी को जारी रखिए और जब वैकेंसी आए ट्यूटर की तो आप सेलेक्ट होइए। आपको एक्सपीरियंस तो हो ही गया है कि टीचिंग वाला, ठीक है। इसके अलावा आप पब्लिक हेल्थ नर्स की जॉब निकलती रहती हैं, उसके लिए ट्राई कर सकते हैं। क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर की जॉब निकलती रहती है, जहाँ पर ये शिफ्ट वाला काम नहीं होता है नर्सिंग ऑफिसर की तरह, वो आप ट्राई कर सकते हैं। आप जब अगर आप किसी प्राइवेट कॉलेज में नहीं पढ़ा रहे हैं तो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में भी नर्सिंग एजुकेटर की पोस्ट होती है, जहाँ अच्छी खासी सैलरी मिलती है, वहाँ पर भी आपको चांस अच्छा मिल सकता है और वहाँ पर भी अच्छा पैसा आप कमा सकते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शन हैं, बजाय कि इसके कि सर ट्यूटर की वैकेंसी कब आएगी, मुझे उसी के लिए तैयारी करना है, तब तक वेट करने का कोई फायदा नहीं है। मैंने इतने सारे ऑप्शन बताए। आप हायर एजुकेशन के लिए जा सकते हैं, आप नर्सिंग ऑफिसर के लिए ट्राई कर सकते हैं, पब्लिक हेल्थ नर्स, क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर, ये सब चीज़ें आप ट्राई कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे ही आपको 5 साल का एक्सपीरियंस हो जाएगा टीचिंग का, तो आप नर्सिंग में गवर्नमेंट में ट्यूटर की पोस्ट भी आती हैं। ट्यूटर के अलावा लेक्चरर की पोस्ट भी आती हैं। लेक्चरर की पोस्ट के लिए 5 ईयर का एक्सपीरियंस मांगते हैं, टीचिंग एक्सपीरियंस, तो वो भी आपको एडवांटेज जुड़ जाएगा अगर आप 1 साल का एक्सपीरियंस और ऐड कर लेंगे। तो 5 ईयर का आप कर लीजिए, ताकि आप ट्यूटर के लिए भी एलिजिबल हो जाएं और आगे लेक्चरर की जो पोस्ट आती है उसके लिए भी एलिजिबल हो जाएं। उम्मीद कर रहा हूँ आपको आज के वीडियो से कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी जो आपके फ्यूचर में काम आएगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड गुड लक।